Live in a foreign country with two young children and the country's child welfare department one day takes your children away because they feel you're not bringing them up properly. हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा। आप काफ़ी दिनों से मेरे रिव्यूज़ और वीडियोस तो देख ही रहे हैं, पर आज हम एक ट्रेलर रिव्यू के साथ साथ लेकर आए हैं एक सच्ची कहानी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट एन अपकमिंग रानी मुखर्जीज फिल्म और कैसे उसकी बिहाइंड द स्टोरी, रियल स्टोरी वो क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट जो नॉर्वे में कुछ साल पहले हुआ था। और अगर आप भी इस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। हम बात कर रहे हैं उस इंसिडेंट की जिसमें इन्वॉल्व थी मिसेज सागरिका भट्टाचार्य, जो कि एक इंडियन वुमेन थी जो नॉर्वे में अपने हस्बैंड के साथ रहते थे और दो बच्चों के साथ भी। और उन्हीं के दोनों बच्चों को नॉर्वेगियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उनसे ले लिया था, यानी कि उनसे छीन लिया था। और अगर हम इस इंसिडेंट पे थोड़ा क्लोजर लुक डालें तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताते हैं। ये 2011 की बात है जब भट्टाचार्य अपने दो बच्चे अभिज्ञान और ऐश्वर्य, जो कि 3 और 1 साल के थे सिर्फ, और उन्हें नॉर्वेगियन अथॉरिटीज ने उनसे छीन लिया था। अथॉरिटीज ने ये कहा था कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे थे नॉर्वे में रहते हुए एंड दे वर एट द रिस्क ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड। मिसेस भट्टाचार्य और उनके हस्बैंड अनुरूप भट्टाचार्य जो थे, दे वर एक्यूज्ड कि वो अपने बच्चों को हाथों से खाना खिलाते थे। उन पे ये ब्लेम दिया गया कि वो अपने बच्चों को अपने साथ सुलाते थे सेम बेड के अंदर और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे थे। दिस वाज जस्ट a difference in cultures, I think, and this incident sparked a massive controversy not only in Norway पर इंडिया में भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने नॉर्वेगियन अथॉरिटीज़ को एक्यूज करना शुरू कर दिया था कल्चरल इंसेंसिटिविटी और बायसनेस के लिए। एंड राइटली सो, इंडियन ऑफिशियल्स को इंटरवीन करना पड़ा था इस केस में और इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड किया था कि वो उन बच्चों को अपने पेरेंट्स को वापस दे दे। नॉर्वेगियन अथॉरिटीज़ ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया था और बोला था कि इंडियन अथॉरिटीज को उनके कंट्री के मैटर्स में बज नहीं करना चाहिए था और उन्होंने इंसिस्ट किया था कि दिस इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज दैट इज द टॉप प्रायोरिटी। इस सब इंसिडेंट का आफ्टरमैथ ये था कि भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी, अपनी लीगल बैटल्स फाइट किए खुद ही ताकि वो अपने बच्चों को वापस ले सके। एंड 2012 में नॉर्वेगियन अथॉरिटीज पे काफी प्रेशर था इंडियन गवर्नमेंट का, वहां के लॉयर्स का, एंड फाइनली दे अग्रीड टू रिटर्न देयर चिल्ड्रन बट to their grandparents in India, and that's where they got united with their parents। और ये इंसिडेंट का काफ़ी profound impact पड़ा भट्टाचार्य फैमिली पे and they still till date continue to speak out about the importance of cultural sensitivity in child welfare services। इस इंसिडेंट में जहाँ मिसेस सागरिका भट्टाचार्य और उनके बच्चे इन्वॉल्व थे, इट्स अ वेरी पावरफुल रिमाइंडर कि इमिग्रेंट फैमिलीज को कितनी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ये हाईलाइट करता है कि कितनी ज़्यादा कल्चरल सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है इन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज एंड व्हाट इज द नीड फॉर अ मोर न्यूआंस्ड अप्रोच टू चाइल्ड प्रोटेक्शन। वी होप कि इस इंसिडेंट से एक वेकअप कॉल मिली हो सभी गवर्नमेंट्स को अराउंड द वर्ल्ड की कैसे प्रायोरिटी ऑफ वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस और कल्चरल डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी कहानी के पीछे एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एंड द मूवी इज लेड बाय वन एंड ओनली रानी मुखर्जी। बहुत ही पावरफुल फिल्म लग रही है इफ वी सी द ट्रेलर, और अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करें तो इसका बहुत ही यूनिक प्रेमाइस है। ट्रेलर शोकेस करता है कि कैसे एक इंडियन वुमेन शी फाइट्स विद द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और कैसे वो अपने बच्चे की लड़ाई लड़ती हैं विद द गवर्नमेंट। इट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर बॉलीवुड फिल्म्स। देन इट्स इमोशनल अपील, ये ट्रेलर इवोक कर देता है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थ्रू आउट द ट्रेलर ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ मदर जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी एबल टू रेजोनेट विद इट ऑन अ पर्सनल लेवल बिकॉज सबने अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई लड़ाई तो लड़ी होती है, छोटी या बड़ी। और ट्रेलर बहुत इफेक्टिवली एस्टैब्लिश कर रहा है यहाँ पे इमोशनल स्टेक ऑफ द स्टोरी और हम जो ऑडियंस है वी फील स्ट्रॉन्ग एम्पैथी मिसेस चैटर्जी के लिए, जो कि बहुत ही लविंग और डिवोटेड मदर दिखाई गई है इस फिल्म के अंदर। एंड द ऑडियंस इज लाइकली टू बी इन्वेस्टेड कि कैसे
कैसे वो लड़ाई लड़ती हैं विद द गवर्नमेंट और उनका जो सन है, उनकी डॉटर है, उन्हें कैसे वापस लेती है। देन नंबर थर्ड गुड एस्पेक्ट इज दैट इट्स अ गुड प्रोडक्शन क्वालिटी फिल्म ट्रेलर एंड इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी विजुअल्स और साउंड इफेक्ट्स इंक्लूडेड है विच इंडिकेट्स दैट मूवी का प्रोडक्शन बजट काफ़ी हाई है। सिनेमाटोग्राफी पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेलर, बिकॉज नॉर्वे के सिर्फ लैंडस्केप्स और ओशन ही नहीं दिखाए गए लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखाई गई है नॉर्वे की इन दिस ट्रेलर एंड इट्स प्रोवाइडिंग अ stark contrast to the vibrant colors of India. And the trailer suggests that the film has been made with a great budget and an attention to detail. But while these were the positive aspects, trailer में कुछ underwhelming aspects भी हमें नजर आए. Number one was lack of context. अब मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दी है, सो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अकेला ट्रेलर जो है वो इतना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा बिकॉज व्यूअर्स के लिए समझना डिफिकल्ट हो गया है कि कैरेक्टर्स के पीछे की मोटिवेशंस, उनके एक्शंस के पीछे के रीजंस है क्या। ट्रेलर में इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया अबाउट द स्टोरी ऑफ द फिल्म। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं पता कि मिसेस चैटर्जी के बच्चे जो हैं वो क्यों छीने गए थे नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ के लिए। मैंने आपको कहानी बता दी लेकिन ये चीज़ ट्रेलर में नहीं बताई गई। ट्रेलर में सिर्फ ये बताया गया दैट इट्स फॉर मॉनिटरी पर्पस, व्हिच इज ट्रू और नॉट ये हमें मूवी देख के पता चलेगा। देन सेकंड थिंग इज लिमिटेड कैरेक्टर डेवलपमेंट। ट्रेलर फोकस करता है मेनली ऑन द प्रोटैगनिस्ट जो है रानी मुखर्जी विच इज मिसेस चैटर्जी एंड लीविंग द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड द रिलेशनशिप विद द प्रोटैगनिस्ट अनएक्सप्लोर्ड। ये एकदम अनक्लियर है कि बाकी कैरेक्टर्स है कौन, उनके रोल क्या है, उनकी कहानी क्या है एंड दैट कुड बी डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस टू फुली एंगेज विद द ट्रेलर। देन थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज दैट इट्स लिमिटेड शोकेस ऑफ एक्टिंग स्किल्स, जहाँ पे हमें लीड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की पावरफुल परफॉर्मेंस तो डिलीवर होती हुई दिख गई लेकिन ट्रेलर डज not provide much glimpse of other actors' acting abilities. ओवरऑल अगर हम बात करें देन रानी मुखर्जी इज डेफिनेटली एन एक्ट्रेस जो अपने कंधों पे पूरी मूवी को रन कर लेती है एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज व्हाट शी इज डन विद मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एज वेल एंड दिस इज इफेक्टिवली एस्टैब्लिश्ड द इमोशनल स्टेक्स ऑफ द स्टोरी. शी हैज effectively showcased the film's production values as well. However, its lack of context and limited character development could be a concern for some viewers. But अगर आप ड्रामा फिल्म के फैंस हैं एंड आपको इमोशनल हुकिंग स्टोरीज पसंद है देन डेफिनेटली मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इज वर्थ वॉचिंग फॉर यू इन द सिनेमाज. अदरवाइज अगर आपको इतना नहीं पसंद इमोशनल एंड ड्रामा स्टोरीज तो आप इनका OTT प्लेटफॉर्म पे आने का भी वेट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर क्या लगा एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म एंड व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस भट्टाचार्य. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन do like the video and while subscribing to my YouTube channel do remember to press the bell icon so whatever I upload next you get the notifications first. Also follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. Thank you so much. That's all for the day. Signing off.